आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री तुलसी मानस सेवा प्रतिष्ठान एवं श्री राधा कृष्ण सत्संग समिति बिदर और आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों में श्री नंद किशोर जी शर्मा जी वर्मा जी, श्री रामकृष्ण जी साले जी और आपके शहर के पूर्व एमपी मंत्री महोदय माननीय श्री भगवंत जी हुबा जी, आपके शहर के एमएलए माननीय श्री शैलेंद्र जी बेल दावे जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए एक बार फिर पुनः धन्यवाद आपका। करीब 2 साल पहले बीदर आया था मैं, लेकिन तब भी और आज भी इस शहर के लोगों का जोश कम नहीं हुआ है, बल्कि मैं ये कहूं कि यात्रा 2011 में जो शुरू की थी, उस यात्रा में पुरुषों का, युवाओं की भागीदारी मैंने बहुत देखी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मेरी माएं बहनें बेटियां आई हों ये पहली बार देख रहा हूं। ये यात्रा न किसी के हक में है न किसी के विरोध में है, ये यात्रा शुद्ध रूप से सच बोलने के लिए है। मैं कोई विचारक भी नहीं हूं, मेरा सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन है कि सच बोलिए और इतनी जोर से बोलिए कि आसमान फट जाए। मेरा मानना है झूठ बोलने से कुछ दिन जिंदगी मिल सकती है आपको, डर के जीने से कुछ दिन के लिए जिंदा रह सकते हैं। जो लोग मरने के फन से डरते हैं वो कभी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए मर मर के जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं। सनातनी हिंदू समाज को जो भी हमारे रहनुमा हैं, जो भी हमको बताते हैं कि साहब वो समाज में काम कर रहे हैं, हमारे अपने लोगों ने ही झूठ बोला है। अपने स्वार्थों के हिसाब से कोई हिंदुत्व की परिभाषा तय कर रहा है, कोई सनातन की परिभाषा तय कर रहा है। हो सकता है उनका कोई निजी फायदा होता हो इससे, लेकिन समाज गर्त में डूब रहा है। इसलिए हमने हमारे समाज में जितने भी संगठन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारा धार्मिक इंस्टीट्यूशन हो, हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन हो, सब में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन किससे बढ़ के झूठ बोल सकता है। इसलिए शब्दों का अनर्थ किसी शत्रु ने नहीं किया, हमने खुद किया है। न हम भाषा को जानते, न शब्दों की मर्मता जानते, लेकिन तत्काल पे चलता हुआ भाषा में अच्छा लगता है, ताली बज जाती है, लोग कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए जिसने भी ये बोला या जो लोग भी इसका प्रचार कर रहे हैं, उनके अपने क्या स्वार्थ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूरी ताकत से आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि जो ये बोलता है कि सारे धर्म बराबर हैं, वो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा मक्कार है, वो कोई भी हो। धर्म शब्द हमारी संस्कृति में, हमारे सरोकारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में मजहब का पर्यायवाची, मजहब का सिनोनिम्स नहीं होता। मजहब और धर्म दो अलग अलग धाराएं हैं।
क्योंकि कुछ लोग डर गए हैं या कुछ लोगों की दुकान पे असर पड़ रहा है। इसलिए राजनीतिक लोगों को झूठ बोलने की परमिशन होनी चाहिए कि वो झूठ नहीं बोलेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, उनको परमिशन होनी चाहिए। लेकिन जो लोग समाज में जमीन पे काम कर रहे हैं, जिनकी कोई बाध्यता नहीं है झूठ बोलने की, उनको परमिशन नहीं है। सनातन हिंदू सभ्यता में धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का कर्तव्य क्या है, एक माता का कर्तव्य क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है। लेकिन आप कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर जब तक यह ब्रह्मांड है, एक ही धर्म था, एक ही धर्म रहेगा, जिसे सनातन कहते हैं। और किसी को लगता हो कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, उससे बड़ा पागल कोई नहीं हो सकता। अनेक मजहब आए, कोई 1400 साल पहले आया ऊंट की पीठ पे खजूर तोड़ते हुए, कोई सूली पर लटके हुए हैं 2000 साल से। पूछ लो कि हम मम्मी कहां है तो बताते नहीं हैं। ये समय समय पे बहुत सारे पंथ जो आते हैं, ये पंथ आते हैं मर जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए सनातन पे बात करने से पहले अपने दिमाग को ठीक कर लीजिए कि हम कहने क्या जा रहे हैं। ऐसे ही एक शब्द है जो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मंदिर और मस्जिद एक ही हैं। जो लोग इस किस्म के शब्द बोलते हैं समाज में, जिनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिनको राजनीति में नहीं जाना है, कम से कम ये शब्द उनको नहीं बोलने चाहिए। मंदिर और मस्जिद एक नहीं हो सकते। हमारी संस्कार, हमारी आस्था, हमारी परंपरा में मंदिर कैसे बनता है तब हम उसे मंदिर कहते हैं। हम भूमि का पूजन करते हैं, गंगा जल से उस जमीन को धोते हैं और किसी नदी के एक पत्थर को लेके आते हैं और फिर उस पत्थर को रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और मंत्रों के उच्चारण से, हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि मंत्रों के उच्चारण से उस पत्थर में हम प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं, तब हम उसे मंदिर में रखते हैं। अब जो लोग मंदिर को तुलना मस्जिद से करते हैं, नहीं लोग जानते, या तो इन पागल जो सड़कों पे गोली चला रहे हैं, मार रहे हैं, कहीं निकिता को मार रहे हैं, कहीं अंकिता को मार रहे हैं, आप उनसे डर गए हैं, इसलिए आप डर के मारे नई नई परिभाषा गढ़ते हैं। मस्जिद इस्लाम में पवित्र स्थल नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद 632 में इंतकाल फरमा गए, जन्म इसी जून के महीने में। जहां जहां उन्होंने नमाज पढ़ी उस पर बुलडोजर चला के बहुत पहले तोड़ दिया गया। न वहां आरएसएस थी, न बीजेपी थी, न बजरंग दल था। लेकिन आपके यहां जितनी मस्जिदें हैं, यहां से लेकर कश्मीर चले जाएं, हर मस्जिद में सेना के ऊपर पत्थर मारने के लिए पत्थरों का आडंबर मिलेगा, वहां अल्लाह मियां नहीं मिलेंगे। इसलिए इसकी बराबरी नहीं हो सकती। साफ बोलिए, एकदम ऐसी आवाज में बोलिए कि जो 5 वक्त चिल्लाते हैं उनको समझ में आ जाए कि क्या है। डरिए मत। डर उसी आदमी को लगता है, उस संगठन को लगता है जो लालची होता है। लालच मनुष्य को कायर बनाता है और कायर मनुष्य किसी संकट का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। सनातनी हिंदू को पिछले 100 साल से ऐसे ही महामूर्ख लोगों ने डरपोक और कायर बना दिया है। हम सच को सच कहने से डरते हैं। हम हर दिन मर मर के जीते हैं। यहां दंगा हो गया वहां चले जाओ, वहां दंगा हो गया वहां चले जाओ, यहां से उठे वहां भाग गए, वहां से उठे वहां भाग गए। हम भाग रहे हैं। हम सच का सामना नहीं करना चाहते। और हम ही हैं एक जो ये मानते हैं कि मृत्यु निश्चित है। इसलिए जब ये निश्चित है तो फिर डरना किस बात का है।
जब आएगी तो जाएंगे। तो इस डर से जिंदा मत रहिए कि कोई मार देगा। दुनिया में कोई ताकत आपके समय से पहले आपको नहीं मार सकती, कोई नहीं मार सकता। इसलिए मैं जब जब ये सब बातें होती हैं तो मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि जिनका ये काम है वो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। और मैं ये मानता हूं कि इस 11, 12, 13 साल के सफर में एक ही बात तय करके चलता हूं मैं, कितना बड़ा भी ही और कितना ही बड़ा नाम हो, समाज उसको कुछ भी समझता हो, अगर वो आदमी मंचों से झूठ बोलता है तो मंच पे उसी ताकत से उसकी पोल खोलता हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लेकर के कथावाचक जब राम की कथा सुनाते हैं तो भगवान राम के चरित्र को बताने से क्यों डरते हैं और क्यों राम के समकक्ष एक अली अली और मौला मौला को खड़ा करते हैं? राम के समकक्ष दुनिया में कोई नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन अपनी दलाली चवन्नी मिलने के लिए लोग इस किस्म की भाषा बोलते हैं। और जब ये सब बताते हैं कि राम थे तो राम का चरित्र बताएंगे, फिर उसमें अली भी आ जाएगा। और आपकी 17-18 साल की बेटी घर में ये पिताजी से पूछेगी, मां से पूछेगी, मां इतना बड़ा प्रख्यात पंडित, इतना बड़ा कथावाचक अगर ये कहता है कि सब बराबर हैं और राम भी वही हैं, अली भी वही हैं, तो फिर जब अली के साथ बेटी चली जाती है तो फिर लव जिहाद क्यों कहते हैं? उसका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? समस्या आपने पैदा की है। इसलिए 2025 के भारत में शुद्ध साफ साफ बोलिए, किसी से डरिए मत। ऐसे ही आजकल एक शब्द है जिसकी बड़ी चिंता हो रही है लोगों को, जगह जगह बहुत खुशी मनाई जा रही है। अभी हाल में पाकिस्तान के साथ में 48 से 72 घंटे का कुछ हुआ, उसके ऊपर तमाम किस्म की विवेचना हो रही है। जो जिंदगी में जिन्होंने एक मच्छर नहीं मारा वो देश के रक्षा मंत्री को गाली दे रहे हैं। जो अपने घर में एक कुत्ता पागल आ जाए तो घर छोड़ के चले जाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। 2 रुपए किलो चावल में बिकेंगे, 1 महीने की बिजली फ्री में बिकेंगे और प्रधानमंत्री से कहेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। क्या बात करते हो यार? यह हम पूरी दुनिया में एकमात्र देश है कि जिसमें हमारी गिनती 84 करोड़ है और हम कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। सरकारों के कुछ करने से, पार्लियामेंट में कुछ कर देने से कुछ होता है क्या? 84 करोड़ सनातनी हिंदू जिस दिन भी अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। लेकिन हम सीजनल हिंदू होते हैं, कभी कभी हिंदू हो जाते हैं, नहीं 24 घंटे साल भर ब्राह्मण, बनिया, अटड़ा, पिछड़ा, छोटा, यादव सब कुछ होते हैं, हिंदू नहीं होते। यह शर्म की बात है कि जिस देश में 84 करोड़ हिंदू हो, फौज आपकी हो, पुलिस आपकी हो, विधानसभा आपकी हो, लोकसभा आपकी हो, और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो तब हिंदू होगा। आप ही के बीच में से लोग चुन के जाते हैं, वो भी वहां जाकर के अपना चोला बदल लेते हैं कि उनको 5 साल तक रहना होता है। कोई आपको बताने वाला नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई बताएंगे तो हो सकता है किसी की टिकट कट जाए और कोई हार जाए। ये टिकट राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। ये 5 साल की एमएलए और एमपी की कीमत राष्ट्र की बराबर नहीं हो सकती। ये कोई नहीं बता रहा है आपको कि पिछले 70 सालों से सत्ता के अंदर और सत्ता को संचालित करने वाले दलालों ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया है। कोई आपको बताने वाला नहीं है कि भारत की संसद ने, भारत के संविधान ने इस देश के सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि दिन भर 5-5 घंटे के प्रवचन देने वाले लोग आपको वो घुट्टी पिलाना चाहते हैं ताकि आपको सच न पता चले। इसलिए सच बोलिए, साहस करिए। आपका जीवन आपके मां बाप ने दिया है, किसी नेता ने नहीं दिया, किसी संगठन ने नहीं दिया।
जिस दिन मृत्यु होनी होगी उस दिन मृत्यु होगी। मर मर के झूठ बोल के जिंदा मत रहिए। हम पूरी दुनिया में एकमात्र लोग हैं जो सच के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हम डर जाते हैं। इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग हम लोग धड़ल्ले से करते हैं। ये जंग शब्द किसका है? जंग के मतलब क्या होते हैं बताइए। मैं बातचीत कर रहा हूं, आप चिंता मत करिएगा, ये वन वे ट्रैफिक है। जंग का क्या मतलब है? लड़ाई। जंग का मतलब लड़ाई नहीं है। जंग को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, यही संकट है, यही संकट है। बताइए, युद्ध पहले आया था या जंग पहले आई थी? युद्ध आया था ना। युद्ध किसका शब्द है? हमारी संस्कृति का, सभ्यता का शब्द है कि नहीं है? युद्ध के नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? महाभारत पढ़ी है, महाभारत टीवी पे देखी आप, लेकिन नहीं देखी है। युद्ध के नियम होते हैं। युद्ध में नियम का पालन होता है। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तब युद्ध शुरू होता है, और शाम को जब अस्त होता है तो युद्ध रुक जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता में ही यह शब्द है युद्ध विराम। यानी शाम को सूरज अस्त होने के बाद युद्ध विराम हो जाता है। दोनों सेनाएं अपने अपने कैंपों में चली जाती हैं, और फिर युद्ध के नियम यह हैं कि चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, चाहे कितना भी झगड़ा हो, जब युद्ध रुक गया है तो इधर के लोग उधर के लोगों के जाके दवा लगाते हैं, उधर के लोग इधर कैंप में आके दवा लगाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी संस्कृति है। लेकिन जिन लोगों से आपका सामना हो रहा है वो 1400 साल पहले रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे। यह जंग उनका शब्द है, और वो कहते हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। जब वो ये कहते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि जंग में सब कुछ जायज है, तो कश्मीर के पहलगांव में सनातनी हिंदू की पहचान देखकर उनका गला काटना भी जायज है। इजराइल के 25 पर्यटकों को मारना काटना वो भी जायज है। इसलिए जो आपका शत्रु है वो आपके साथ जंग कर रहा है, और आप युद्ध के नियम लागू कर रहे हैं। दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, सामने वाले के हिसाब से तय होते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। हम तो चाहते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध की नीति है ये तभी होगी जब भारत के अंदर पूरी दुनिया में सनातन को मानने वाले हो, तब युद्ध के नियम लागू होंगे। लेकिन आपका शत्रु अगर जंग चाहता है तो जंग की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तब ये मान्यताएं नहीं होंगी कि हम बहुत महान हैं, हमारे शास्त्र बहुत महान हैं, हम दुनिया के महान लोगों में से हैं। उससे जीता नहीं जाता है। सन 1947 से लेकर के 4-5 बड़े वॉर हुई हैं हमारे यहां। भारत की जो स्टेटेड पॉलिसी है, जो भारत की सरकारों ने अडॉप्ट की है, जिन्होंने भी की हो, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। जिन्होंने भी की वो महामूर्ख थे, इतना ही कह सकता हूं मैं। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जहां शत्रु जो आपके फौजी की आंखें निकालता है, आपके लोगों को पकड़कर रेप करता है। बांग्लादेश में आधे से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ इस्लाम की सेना पाकिस्तान ने रेप किया। किताबें लिखी कि पंजाबी पुलिस सेना के लोगों ने इसलिए रेप किया कि अगली नस्लें ठीक हो जाएं। जिनकी मानसिकता यह हो उनसे युद्ध नहीं होता। यह कहा गया कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। यह हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। शायद आपको लगता हो कि सरकार ने आज आटे के दाम कम कर दिए, तेल के दाम कम कर दिए। यह जब तक संसार रहेगा तेल के दाम, आटे के दाम बढ़ते गिरते रहेंगे। यह कोई ऐसी नई बात नहीं हो रही कि आज पहली बार हो रही है और लोग चाय 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 चिल्ला रहे हैं। यह सनातन हिंदू सभ्यता रहेगी तब सब कुछ रहेगा।
इसलिए एक नेता ने, उसको आप अलग अलग नामों से, अलग अलग पार्टियों में रह करके, अलग अलग संगठनों में रह करके कह कुछ भी सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपको छूट है। कि जो लोग अपने घर में एक नियम का पालन नहीं करा पाते कि भाई रात्रि के भोजन पे पूरा परिवार साथ होगा, वो लोग इस देश के प्रधानमंत्री को सुबह से शाम तक नए नए आइडिया देते हैं। इसलिए जब हमारे यहां ये पॉलिसी बनी, जब सो कॉल्ड झूठी आजादी जिसकी कोई डेट नहीं है, हम पूरे विश्व के ऐसे देश हैं कि हम जिस दिन पैदा हुए थे वो डेट भी गलत है, उस पर ही झूठ बोल रहे हैं हम। जो आता है झंडा खींच देता है 15 अगस्त को और कहता है भारत आजाद हो गया। आप सोचिए कि हमारी जड़ से लेकर के आज तक 70 साल हो गए, कोई बोलना नहीं चाहता। उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, जो चल रहा है उसे चलने दो। 2025 का संचार क्रांति में वो समय है कि कुछ भी नहीं चलेगा, वो चलेगा जो सही होगा। इसलिए ये नहीं हो सकता कि कुछ भी कोई कह दें, वो हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, वो सब ठीक है। हमारे समाज में, हमारे संस्कारों में जो उम्र से बड़ा होता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला ही क्यों ना हो, उसका आदर होना चाहिए। जो लोग पद से किसी को बड़ा मानते हैं, समाज मर चुका। इसका मतलब ये बहुत बड़े नेता हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन चोर हैं तो उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ब्लंट कह रहा हूं। ये जो हमारे यहां भीड़ लग गई है, किसी बड़े आदमी का मतलब है धनाढ्य आदमी, ताकतवर आदमी। हमारे संस्कार बताते हैं कि जिसकी उम्र बड़ी है, वो अनपढ़ भी है, कुछ भी है, तब भी उसका सम्मान करना है। और इसी के चलते हमने कभी ये तथाकथित बड़े लोग जो दिल्ली में बैठ जाते हैं, समझते हैं कि बस वो बहुत बड़े हो गए हैं, हम उनको ऐसा समझते हैं कि ये भगवान है, वो जो भी कुछ कर देंगे हम बस उसी को मान लेंगे, उस पर सवाल नहीं करेंगे। दिन में 50 ऐसी बातों पे सवाल खड़ा होगा, लेकिन जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बात नहीं करते। इसलिए 1950 में जो भारत की विदेश नीति की पॉलिसी बनी, उसमें एक लाइन कही गई कि भारत पहले किसी पे हमला नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है कि आपका पड़ोसी आप पे हमला करने वाला है, लेकिन आपने एक पॉलिसी बनाई है कि हम नहीं करेंगे, जब वो कर देगा तब हम करेंगे। हम इतने महान हैं कि वो हमला करेगा, हम बचेंगे तब करेंगे। ऐसी मूर्खताओं की चीजें चल रही थी। लेकिन कैसे आज के दौर में बिना कैबिनेट के, बिना पार्लियामेंट के चीजें कैसे होती हैं, और आपको अंदाजा नहीं होता कि एक कितना बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि हम शायद उसको उस तरीके से देखते नहीं हैं। इस यात्रा में ऐसे ही चीजें मुझे नजर आती हैं, मैं उसकी आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं। और अभी कोई महीने भर की बात है, आप सब ने देखा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। इस सभागार में सब लोग अखबार पढ़ते होंगे, सब लोग न्यूज देखते हैं, घटनाओं को याद रखते हैं। मैं तो उसी दुनिया में 20-22 साल रह के आया हूं, लेकिन मुझे वो सब नजर नहीं आता। मुझे वो नजर आता है जो आपको नजर नहीं आता। मुझे वो बात याद रहती है जो आपके लिए इममटीरियल है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 दिन पहले मैं बंगलौर में था। मैंने जब वहां भी इसी सभा में पूछा, लोगों ने कहा हमें पता नहीं है। इतनी बड़ी घटना घटी, हमको याद नहीं है। हमको दुनिया की कहानी याद है कि फ्रांस में कौन सी लेटेस्ट शर्ट आई है, पैंट आई है, पजामा आया है, वो हमको पता रहता है। ये नहीं पता रहता। 9 मार्च 2022, किसी एक को भी ये घटना याद हो तो हाथ उठा दे। 9 मार्च 2022 नहीं याद होगी। इसमें कोई आपकी कमी नहीं है कि अगर आपको नहीं याद तो इसलिए मैं कोई आपको दोष दे रहा हूं। मैं एक समग्रता में समाज की बात कह रहा हूं।
जिनके पास यही काम है कि दिन भर कुछ बताना है, वो सब कुछ बता रहे हैं आपके पुरुषार्थ से, जो पुरुषार्थ आपका जाग सकता है, जिससे आपके अंदर एक भावना पैदा हो सकती है कि हम आचार्य चाणक्य की औलादें हैं, किसी चापलूस की नहीं है। ऐसी बातें नहीं बताते हैं। अभी पाकिस्तान के साथ में क्या हुआ है सबको पता है, उसमें तो कुछ ऐसी चीज नहीं जो छुपी ना हो। 250 चैनलों ने सुबह से शाम तक ये बताया होगा, लेकिन एक घटना आपको बताता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि उस घटना से चावल सस्ते नहीं होंगे, आटा सस्ता नहीं होगा। उस घटना से भारत राष्ट्र की एक पॉलिसी 70 साल से जो चल रही थी, 1 सेकंड में खत्म हो गई। अब घटना तो सुन लीजिए, बिना सुने ही ताली बचा के रखिए थोड़ा, मैं इतनी आसानी से माइक छोड़ने वाला नहीं हूं। 9 मार्च 2022 को एक घटना घटी, घटना का छोटा सा जिक्र आया और फिर उस घटना को एकदम खत्म कर दिया गया। और यह अच्छा किया, उस रणनीति के हिसाब से अच्छा काम किया, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई और बात खत्म हो गई। उस घटना को समझेंगे तो आपको पता चलेगा राजा कौन है। 9 मार्च 2022 को दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य जिसे हरियाणा कहते हैं, उस हरियाणा में एक जगह है अंबाला, अभी भी याद नहीं आया। अंबाला में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल रखी रहती हैं। यकायक ये हुआ कि ब्रह्मोस का बटन दब गया गलती से और ब्रह्मोस 4 मिनट 33 सेकंड में यहां से उड़ी और पाकिस्तान में गिर गई। और थोड़ी देर बाद हमने कहा गलती से बटन दब गया था, उसके लिए एक ऑफिशियल अपॉलॉजी होती है, वो भी कर ली हमने और सब भूल गए। साइंस ये कहती है कि जब कोई नया एक्सपेरिमेंट करें तो चूहों पे करें, बिल्लियों पे करें, मुर्गी पे करें, मुर्गे पे करें। आपने ऐसा राजा चुना है कि उसने रियल टाइम ये एक्सपेरिमेंट कर लिया कि ये सब गिरेगी कि नहीं गिरेगी। और जब गिरी दोबारा असल टाइम पे गिरी तो बिल्कुल एक्यूरेट लगी, तो हमने एक्यूरेट की एक प्रैक्टिस की थी, वो बटन गलती से नहीं दबा था, जानबूझ के दबा था। और उस दिन ये तय हो गया कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा, उसके बाद हम जवाब देंगे। अब उस दिन से ये पॉलिसी तय हो गई कि हमें पता भी लग गया कि पाकिस्तान के किसी आदमी ने मुंह खोला, उसके मुंह में ही ब्रह्मोस दे देंगे। पूरी पॉलिसी एक ही झटके में चेंज हो गई। इसलिए वो समय नहीं है कि आप हर चीज के विशेषज्ञ बने घूमिए। टेलीविजन पे तो बाप रे बाप, अपने अलावा सब चीज को जानते हैं जो टेलीविजन पे बोलते हैं, हर बात पे बोलते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप अपनी सही लोगों को जानेंगे, जब आपको सही चीज पता चलेगी, तो 5 साल में 30 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए आप जब वोट देने जाते हैं तो ये तमाम अगड़ा पिछड़ा, ये वाला वो वाला नहीं, मुझे यहां पता नहीं है कि यहां किस किस तरीके का कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है। जो हमारे भारत में 3-4 जातियां हैं और उसके अलावा कुछ और जातियां हैं, यहां भी कुछ ना कुछ और होंगी, मैं नहीं जानता उन्हें। लेकिन आपको जो रहना है रहिए, आपको जो पहनना है पहनिए, आपको जो खाना है खाइए। आप किसको वोट दें मुझे इसमें भी नहीं है, किस संगठन में है इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। 5 साल तक जो करना है करिए। 5 साल में 30 सेकंड के लिए बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होकर वोट दीजिए, बात खत्म। हम 30 सेकंड के लिए सनातनी हिंदू नहीं होते, लेकिन परपंच पूरे टाइम हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। आप कुछ नहीं हैं। 30 सेकंड के लिए आपके अंदर अपने होने का भाव पैदा नहीं होता कि हम कौन हैं। इसलिए हम गांधी जी के बारे में भी बहुत सारी बात करते हैं। कुछ लोग हो सकता है गांधी से उनकी प्रॉब्लम हो, लेकिन तथ्यों पे नहीं है। मेरी गांधी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जिस संस्कार में पैदा हुआ हूं उसमें कहा गया है कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो,
अगर उसने कोई कार्य गलत किया है तो भाषा की मर्यादा के साथ उसको एक्सपोज करना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई संवैधानिक पद पे नहीं हूं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, कल नाराज होते हो अभी हो जाएं। इस देश के जो राष्ट्रपिता कहलाए, इतनी सारी मां बहन बेटियां बैठी हुई हैं। हमने दुनिया में आज तक यही सुना है कि जब भारत माता क्या 1947 में पैदा हुई थी क्या? भारत माता कब पैदा हुई थी? जब से यह सृष्टि है तब से भारत माता कहते हैं? ऐसा तो नहीं था कि 47 से पहले कुछ और हो रहा था। तो भारत माता तो राम से भी पहले से है भाई। तो जब हम भारत माता कहते हैं तो यकायक 1947 में पिता उसका कहां से पैदा हो गया? अरे कोई राष्ट्र का बेटा हो सकता है, सडनली हमारी माता हजारों साल से और पिताजी 1947 में हो गए, ये बीच में से कहां से आ गए भाई? अच्छा फिर चलिए मान भी ले, थोड़ी देर के लिए मान ले हम कि ये हमारे पिताजी हैं, तो मुझे बताइए अगर ये पता चले कि मेरा अपना पिता, मैं सामाजिक बात कर रहा हूं, आपको पता चले कि आपका पिता बहुत बड़ा झूठा है, आपको एक दिन पता चले कि आपके पिता ने बहुत जघन्य अपराध किया है, जब भी पता चलेगा, चाहे 50 साल बाद पता चलेगा, मन से आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही सा है कि 2 जघन्य अपराध किए, उन जघन्य अपराध करने वालों को अगर आप पिता कह सकते हैं तो कहिए, किसी की मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। एक बहुत नामी गिरामी विद्वान ब्राह्मण, अपने समय के प्रख्यात पंडित, उस पंडित जी ने एक भजन लिखा था और उन पंडित जी का नाम था पंडित लक्ष्माचार्य। और उस भजन के ऊपर हमने सुना कि जो हमारे पिताजी थे उन्होंने वो भजन उठाया और उस भजन की जो एक लाइन थी वो मिटा करके उसमें एक लाइन झूठी डाली, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये पंडित लक्ष्माचार्य के भजन की लाइन नहीं थी। तो एक राष्ट्रपिता के रूप में आपने एक ब्राह्मण द्वारा लिखे इतने बेहतरीन भजन में चोरी की और अपने स्वार्थ के हिसाब से एक लाइन को मिटाया। मैं आपको पिताजी कहने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्हीं पिताजी ने 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया और उनसे कहा कि हम सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं, तो जब वो आए थे 1946 में, उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद था, जो 1888 के अंदर अरब में पैदा हुआ था। वो भारत आया, भारत की कांग्रेस में चला गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया। तो क्योंकि 46 के अंदर जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, उन्होंने गांधी के कान में साफ साफ कह दिया कि हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, लेकिन हमारी पहली पसंद कांग्रेस है और कांग्रेस में नेहरू है। तो आनंद फानन के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नाम मांगे गए। आज तो पार्टियों के नाम से राष्ट्रवाद तय हो रहा है। आज लोग, कुछ पार्टी के लोग कहते हैं राष्ट्रवाद हमारा ही है। उस समय ऐसा नहीं था। अगर जिसे आप आज राजनीतिक तौर पर शत्रु मानते हैं, आपकी मजबूरी हो, उसकी मेरी मजबूरी नहीं है, मैं किसी आरटी पार्टी का नहीं हूं भाई। उस वक्त के कांग्रेस के उन लोगों का चरित्र देखिए। गांधी ने जब यह बात कही तो नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण 46 में होने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब चुनाव अध्यक्ष पद का हो रहा था तो नेहरू का नाम ही नहीं दिया। तो गांधी दोबारा सीडब्ल्यूसी में गए और बोले मेरी पहली पसंद है नेहरू। यह नहीं बताया कि मैंने अंग्रेजों को जबान दे दी है। तो दबाव बना करके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार में डाला।
लेकिन उससे भी ज्यादा बड़े महान कांग्रेसी वो थे कि देश की 15 प्रांतीय असेंबली से 15 वोट आए। उस वक्त नेहरू, पट्टाभी सीतारमन और सरदार पटेल 3 कैंडिडेट थे। वो भी गांधी के दबाव में नेहरू का नाम आया। लेकिन उस समय 15 प्रांतीय असेंबली से जब 15 वोट आए तो 2 वोट इनवैलिड हुए। 1 वोट पट्टाभी को मिला और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। जो लोग आज कहते हैं, वो जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूम रहा है, वो ये कहता है कि ये ऐसा कर देंगे। अरे अपने पापों को गिनाओ, ये कर देंगे, तुम इनको बेईमान बता रहे हो, तुमने क्या किया है? तो ये कहते हैं कि आज इलेक्शन जो है हैक हो गया, मशीन से, मशीन हैक हो गई थी, इसकी जड़ में ही मशीन हैक कर ली थी। तो तब से लेकर आज तक मशीन हैक करने की परंपरा है। तो गांधी जी के ये 2 कृत्य एक राष्ट्र के रूप में मैं उनका सबसे बड़ा जुर्म मानता हूं। उन्होंने आने वाली नस्लों को क्या दिया? एक बुजुर्ग के नाते, एक बड़े के नाते झूठ बोलो, बेईमानी करो, अपने स्वार्थों के हिसाब से काम करो, ये उन्होंने प्रेरणा दी है। और हमारे यहां एक तरफा चीजें चल रही थी, कोई रुक के पूछने वाला नहीं था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सडनली एक दिन पता चला कि 15 अगस्त को पार्लियामेंट के अंदर हमारे फूल वाले चचा ने एक लंबा भाषण दिया, और अंग्रेजी में दिया क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे। 1 घंटे का भाषण दिया उन्होंने, दुनिया जमाने की कहानी करी उन्होंने। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 15 अगस्त को आपको बता दिया गया कि देश आजाद हुआ है। आज तक ये झूठ चल रहा है, आज तक ये चल रहा है। आजादी का क्या मतलब होता है? जब आप आजाद होते हैं, एक घर में जब आप आजाद होकर जाते हैं तो घर की व्यवस्था आप तय करेंगी, आपकी मां तय करेगी, आपका पिता तय करेगा क्या कहां रखना है, क्या बताना है, क्या करना है, सुबह कब उठना है, कहां ड्राइंग रूम बनेगा, यह आप तय करेंगे। लेकिन वो चले गए, देश आजाद हो गया, झंडा फहरा दिया गया, कबूतर उड़ गए, उड़ रहे 70 साल से कबूतर। जिस समय सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, उस समय ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। और संचार क्रांति में अगर सनातनियों को यह इंटरेस्ट नहीं है कि हम अपने इतिहास को जो हमने गड़बड़ की है, इस नींव को एक बार तोड़ के दोबारा से बनाना पड़ेगा, नहीं ये कलेप्स हो चुकी है, ये सड़ चुकी है। तब भी हम सिर्फ यही ढूंढते हैं कि आज अमेरिका में कौन सी पैंट आई है, कौन सी शर्ट आई है। ये संचार क्रांति अगर आप मुझसे पूछिए पूरे दुनिया में आई है तो सिर्फ सनातनी हिंदू के लिए आई है कि सनातनी हिंदू तुम झूठ बोलना बंद करो, अपने रियल हीरो को पहचानो। क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग के अंदर मौजूद है डॉक्यूमेंट, जाकर के सर्च कर लीजिए, कोई छुपी नहीं है कोई कि कोई मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। मैं पागल हो गया हूं इसलिए मुझे ये चीजें ज्यादा ध्यान देती हैं। क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग में 15 अगस्त 1947 का लिखा हुआ है, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण आजादी नहीं होती है, और हम आज तक झूठ बोल रहे हैं। एक ही काम नहीं किया है। ये जो संविधान है, जिसकी सुबह से लेकर शाम तक दुहाई, रात में सुबह संविधान 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 को यह करो, संविधान को मानो, संविधान को फलाना करो, इसी संविधान में क्या क्या नहीं लिखा है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है। हमने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, इधर से हटा दिया, कुछ इधर जोड़ दिया, कुछ उधर बढ़ा दिया है। ऐसे ऐसे महापाप हुए हैं कि वो लाल डायरी लेके घूम रहा है कि संविधान बदल दिया है। संविधान को बने 6 महीने नहीं हुए थे, पूरा संविधान बदल दिया गया। कोई नेता नहीं बोलता, सब मिले हुए हैं। सत्ता में बने रहो, इस पार्टी में हो, अगली बार टिकट कटना है तो 5 साल तक वहां चमचागिरी करो कि वहां से टिकट मिल जाए। यह टिकट मिलना, सत्ता में पहुंचना राष्ट्र को नहीं बचा सकता। यह नेता इस राष्ट्र को, कोई भी नेता, मैं भी अगर वहां गया तो यही करना पड़ेगा।
इसलिए यहां खड़े होकर के पूरी शक्ति के साथ बोलने की जो आजादी है वहां नहीं हो सकती। वहां जाकर के कोई नेता राष्ट्र नहीं बना रहा है, मकान बना रहा है। 2 कमरे में जाता है, 12 कमरे के मकान में लौटता है, यही प्रोग्रेस है। कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है 1-8% ईमानदार लोग हों करते हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई नहीं है, मैं समग्रता में बात कर रहा हूं। बहुत ईमानदार भी लोग होंगे, बहुत अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन गिनती बात जब होती है तो सब बड़ी मेजॉरिटी की होती है। इस संविधान में जब यह बन गया, जब यह तैयार हो गया, तो देखिए नेता क्या करते हैं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट समाज में है। ये जितनी बेटियां, मां, बहनें आज आई हैं, मैं यहां से जो भी कुछ बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि इसमें हेयर लाइन भी कुछ गलत है, हेयर लाइन भी कुछ गलत है, तो जाइएगा, वेरीफाई कीजिएगा। और अगर डॉट बराबर भी मैं इस मंच से कुछ गलत बात कह के चला जाऊं, झूठी बात कह के चला जाऊं, मैं पूरे देश में घूमता हूं, किसी भी सभा में खड़े होकर साबित कर दीजिएगा कि आपने बीदर की सभा में यह झूठ बोला था, मेरे जीवन की आखिरी सभा होगी, उसका कुछ नहीं करूंगा। यह मेरा प्रोफेशन नहीं है। पैसे लेके बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। आपके शहर के एमएलए साहब ने मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाई, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन सच फिर भी बोलूंगा। इसलिए संविधान में जब यह पूरा तैयार हो गया, बन गया, तो आज के हम परिस्थिति में देखें तो बड़ी विकट परिस्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि सरकारों के बनने से कुछ कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्र अगर जिस दिन जग खड़ा हो जाएगा तो सब कुछ 24 घंटे में बदल जाएगा। और आपका दबाव है, लेकिन अभी भी लोग अपने स्वार्थों के लिए कहां कहां किसे किसे कमजोर करने में लगे हैं, यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए हो सकता है कि वर्तमान परिस्थिति में सब कुछ ऐसा ना हो पा रहा हो जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेरे साथ हैदराबाद के सबसे बड़े जाने माने डॉक्टर मोहन गुप्ता आए हुए हैं। ये बैठे हैं किनारे पे। इनकी लाखों की प्रैक्टिस होगी, लेकिन मैं पूरे इस साउथ इंडिया में घूमता हूं, मेरे साथ साथ डॉक्टर मोहन गुप्ता घूमते हैं। उसी हैदराबाद में एक युवा है, शायद नीचे बैठा होगा कहीं, एक यंग लड़का है, उसने अपनी भूमिका तय कर ली है। हैदराबाद से मुझे कहां कहां जाना है, 20 घंटे की ड्राइविंग हो, 40 घंटे की ड्राइविंग हो, वही मेरे साथ जाता है। उसने अपनी भूमिका तय कर ली। वो जरूरी नहीं है कि वो भी भाषण दे, उसको लगता था इस कार में मेरी ये भूमिका है, वो कर रहे हैं। और जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उनका भी धन्यवाद इसलिए करता हूं कि वो बहादुर हैं, उन्होंने बहादुर को बुलाया है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने मुझसे यह नहीं कहा कि पुष्पेंद्र जी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं सीट पे हूं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि आप यहां से कुछ भी बोलेंगे तो कहीं मेरी पार्टी पे असर हो जाएगा, किसी संगठन पे असर हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने मुझे बुलाया है उसमें आपके एमएलए साहब भी हैं, एमपी साहब भी हैं, ये भी बहादुर हैं। कोई रिस्क नहीं लेता है। सबको लगता है बनी बनाई व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि मंच पे जब मैं यहां खड़ा होता हूं तो मैं किसी का नहीं होता, फिर मैं कुछ और ही होता हूं। उसके बाद उतर के मैं फिर प्रणाम कर लूंगा, लेकिन यहां से एक रत्ती झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। इसलिए संविधान जब पूरा बन गया, तैयार हो गया, मैं बार बार आपको उन पुरखों की तरफ ले जाना चाहता हूं, उन बहादुर लोगों की तरफ ले जाना चाहता हूं, ताकि आपको पता रहे कि 70 साल पहले आपके समाज में एक से एक चाणक्य पड़ा हुआ था, लेकिन दलालों ने, चोरों के जमघट ने उन चाणक्यों को आगे नहीं आने दिया। और अगर आज हमको पता है तो हम इस बात से खुश होते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। सारे पूर्वज चचा नेहरू नहीं थे, गांधी नहीं थे, हमारे पूर्वज थे
लेकिन उनके बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी है। संविधान तैयार हो गया, संविधान बन गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि संविधान तो ये ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटो कॉपी है। इसमें जो उसकी पहली लाइन है संविधान की, उस संविधान की पहली लाइन है इंडिया दैट इज भारत। है कि नहीं है? है। तो सवाल यह हुआ कि आप तो कह रहे हैं, लेकिन दो ही आदमी ऐसे थे। लेकिन जब आदमी के सरनेम से, आदमी के कद से और आदमी के रंग से समाज अपनी बेटियों के लिए लड़के पसंद करता है, फिर उनको यह अधिकार नहीं है। किसी का सरनेम क्या है यह उसकी निजी पहचान है, उसने कार्य क्या किया है यह उसकी दूसरी पहचान होनी चाहिए। दो लोग थे उस समय में, विकट स्थिति थी, संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन दो लोगों ने उस विकट स्थिति में भी वो रास्ता चुना। मुझे नहीं लगता, ये मेरे हिस्से में आया है, मैं इसलिए बहुत खुश हूं। जो कार्य उन लोगों ने किया उसकी चर्चा इन 70 सालों में नहीं हुई। चापलूसों की हुई, चापलूसों की मूर्तियां लगी, जगह जगह लगी। आज उनकी मूर्ति जिन कारणों से लगी है वो उसमें यह कारण नहीं है जो मैं बताने वाला हूं। दूसरे तो ऐसे हैं कि उनका नाम ही नहीं जानते हम। और जो समाज अपने समाज के बहादुर लोगों को नहीं याद रखता, उसमें सिर्फ दलाल पैदा होते हैं, बहादुर पैदा नहीं होते। हम बहादुरों की कदर नहीं करते हैं। हम बहादुरों में बहुत कुछ देखते हैं, हम दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थी लोगों को नहीं याद रखते। संविधान पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया, तो संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान सभा के, या नहीं, जो संविधान की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर। बाकियों का नाम मैं नहीं ले रहा, ये दो लोगों के बीच की बातचीत है इसलिए ले रहा हूं। दोनों को इस समाज ने एक को एक जाति का नेता बना के खड़ा कर दिया और दूसरे को कोई जानता नहीं है। कैसे कैसे बदले लिए गए यह अंदाजा नहीं है आपको। दोनों ने यह चर्चा की कि इस संविधान के अंदर भारत नहीं है। वो रोए नहीं विकट स्थिति के लिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, मेरी सुनता नहीं है, हम जो हमारे अंदर, किसी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, अगर इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, तो ये इंडिया तो है, इसमें भारत नहीं है। तो B.R. अंबेडकर ने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सनातन सभ्यता हजारों हजारों लाखों साल से है, उस सनातन सभ्यता के अलग अलग समय में क्या क्या चिन्ह थे, कैसे कैसे चिन्ह थे, हमारी क्या मॉरल वैल्यूज थी, हमारे राज्यों से क्या संबंध थे, व्यापार कैसे होता था, हमारे पुरुषार्थी लोग कैसे थे, क्या हम उनके चित्रों के माध्यम से भारत इसमें नहीं जिंदा कर सकते? दोनों के बीच में यह मंत्रणा हुई और यह तय हो गया कि जो संविधान के 22 चैप्टर हैं, उन चैप्टरों के ऊपर हमारे भारत की सभ्यता में कौन कौन कहां कहां था, ऐसे चित्रों को बनाया जाए। और दोनों में से एक आदमी ने बंगाल के शांति निकेतन के सबसे बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस को बुलाया और उन्हें संविधान की कॉपी दी और उनसे कहा समय बहुत कम है, इसकी स्टडी कीजिए, इस चैप्टर को पढ़िए और इस चैप्टर से क्या चीज निकलती है उस चित्र को ढूंढिए कि हमारे इतिहास में वो क्या हो सकता है। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं कि आपके अंदर वो भाव जगे। आप 2 रुपए किलो चावल में किसी को वोट देते हैं, आप वो नहीं हैं। आप अपनी पहचान भूल गए हैं। आपकी नाभि में एटम बम है और आप उसे पटाखा समझ रहे हैं। लोगों ने आपको ऐसा कर दिया है कि आप भूखे नंगे लोग हैं, सस्ते में बिक जाते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहता हूं, एक बार आचार्य चाणक्य का स्मरण कीजिए। उसने पूरी सत्ता को गिरा दिया था, वो रोया नहीं, वो जो कर सकता था करा हमने। इसलिए आप वंशज किसके हैं, जिस दिन ये तय कर लेंगे तो सारा भाव आपके अंदर पैदा हो जाएगा। और उसी संविधान के अंदर नंदलाल बोस ने, आप सोचिए, मैं उस बच्चे को बार बार सोचता हूं, मैं देखा नहीं, मैं तो उनके घर गया, जब उनके पिताजी की तस्वीर देखी तो मैं देखता रहा। मैंने कहा यार ऐसे भी लोग होंगे। आज उनका जिक्र नहीं है। उनके बेटे बेटी को किसी ने पुरस्कार नहीं दिया, उनके बेटे बेटी इस लाइन में नहीं लगे।
नंदलाल बोस के सबसे कम उम्र के शागिर्द थे। राम मनोहर सिन्हा 21 साल का बच्चा था आज के हिसाब से। समय कम था, दोनों ने तय किया कि संविधान लिख गया है, अब इसको पढ़ो और इनके अंदर से, इस चैप्टर्स में से क्या तस्वीर उभरती है उस चित्रों को बनाओ। मात्र 72 घंटे के अंदर नंदलाल बोस और उनके जो सबसे कम उम्र के शागिर्द थे राम मनोहर सिन्हा, उन लोगों को संविधान की कॉपी दी गई है। आप सोचोगे क्या फिलॉसफी थी उनकी भाई। अगर ये 70 साल पहले पता होता आपको तो आज जो बनारस के अंदर झगड़ा चल रहा है वो नहीं होता। जिस बनारस में किन महामूर्खों ने यह कहा ज्ञान वापी मस्जिद, ज्ञान हमारा शब्द है, वापी हमारा शब्द है, यह मस्जिद का ज्ञान से क्या संबंध है। उसका ओरिजिनल नाम है ज्ञान वापी मंदिर, लेकिन चोरों ने मस्जिद कहना शुरू कर दिया, हम भी कहने लगे। उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के सामने, ज्ञान व्यापी मस्जिद के सामने नंदी की एक मूर्ति रखी हुई है। नंदलाल बोस के 21 साल के लड़के ने भारत के संविधान में जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, उसी के ऊपर वो चित्र शिवजी का बना हुआ है। अब आपका बेटा संविधान पढ़ता, लॉ पढ़ने वाले संविधान पढ़ते, ये काले कोट पहन करके मक्कार जो एक अपने बीच के करप्ट जज को निकालने से डर रहे हैं, तो उनको पता चलता कि शिव 1947 में पैदा नहीं हुआ है। तो वो ये नहीं कहते कि भगवान राम काल्पनिक हैं कि उसी संविधान के 5वें पन्ने के ऊपर मां सीता, लक्ष्मण और राम तीनों पुष्कर विमान से आ रहे हैं, वो 5वें नंबर पेज पे छपा हुआ है, आपके ओरिजिनल संविधान में है। उसी में छत्रपति शिवाजी हैं, उसी में सुभाष हैं, उसी में जैन दर्शन है, उसी में बौद्ध दर्शन है, उसी में रानी लक्ष्मीबाई है। ये चित्र बने थे, चित्र निकाल दिए गए क्योंकि ये चित्र एक विशेष समाज को अपने पुरुषार्थ के होने का एहसास न करें, उन चित्रों को निकाल दिया। इन 70 सालों में किस हिंदुओं पे बात करने वाले सुबह से शाम लोग, किसी ने यह सवाल उठाया कि ये भी कर लेते तो ये बात करते कि कम से कम भाई संविधान के अंदर से जो चित्र हटाए गए थे वहां कोई हिंदूवादी नहीं बैठा हुआ था। सब कुछ आपने किया और चित्र हट गए। हमने तब बोले ना अब बोले, और हम बहुत कंजूस लोग हैं। हम तारीफ करने से पहले जाति देखेंगे, इलाका देखेंगे, मेरा है कि नहीं है, कितनी करूं कितनी नहीं करूं। क्या हो गया है? अगर मौका किसी का मिले तारीफ करने का तो इतने बड़े बड़े शब्दों को प्रयोग करो कि उसका सीना 36 हो जाए और हजारों लोग ये कहें मैं भी ये बड़ा काम करूंगा, समाज मेरी तारीफ करेगा, समाज मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम लेगा। उनमें से कोई जीवित नहीं है। उस संविधान में वो चित्र थे, वो चित्र निकाल दिए गए। बड़े बड़े कविता सुनाने वाले लोग, नेता हमने पार्लियामेंट में देखे, कोई सावरकर पे सुना रहा है, कोई हिंदुत्व पे सुना रहा है, कोई राम पे सुना रहा है। काम जमीन पे नहीं किसी ने किया, माफ करिएगा। इसलिए जिस आदमी को आप शायद ये समझते हैं कि उसके पास कोई जादू की छड़ी है और वो ये नहीं कर रहा है, इसी विपरीत परिस्थिति में जब लोग सनातन सभ्यता को दिन रात चौराहे चौराहे गाली देते हो, जिस देश में भगवान राम एक काल्पनिक हैं, इस पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जैसे दलाल करते हो, ऐसे समय में कुछ भी ऐसा करना आसान काम नहीं है। इसलिए आपको लगता होगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। भाई आप 1,500-2 हजार साल के बाद जागे हो, आप रातों रात सब कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। वो चित्र संविधान से गायब हो गई, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। किसी ज्ञानी ने ना अंदर पार्लियामेंट के बोला ना बाहर बोला कि ये चित्र गायब कैसे हुए, इससे किसी का क्या विरोध हो सकता है, ये तो संविधान सभा के लोगों ने बनाए थे। नहीं बोले कि हमें क्या मतलब है, बस इस लूट में हमें कुछ मिल गया तो ठीक है। मैंने किसी एमपी एमएलए को पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर इस बात को उठाते हुए नहीं देखा, क्योंकि इससे पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी, इससे मंत्रालय नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सनातन सभ्यता दोबारा से जीवित होगी, यह इंपॉर्टेंट है। इसी सरकार के मुखिया ने शोर नहीं किया,
चिल्लाया नहीं, वो जानता था क्या कहते कि हमारे अपने लोग तो 2 रुपए किलो चावल का इंतजार कर रहे हैं और विपक्षी ये चाहते हैं कि मेरा टाइम पूरा हो जाए, किसी भी तरीके से मैं हट जाऊं। उन विपरीत परिस्थितियों में भी एक दिन नई संसद बनी, उस नई संसद अधूरी थी। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं तो आपके अंदर ये भाव पैदा हो कि आपने, मैं बाकियों की बात नहीं करता हूं, मैं एक ही की बात करता हूं, बाकियों को भुगता हुआ है मैंने, इसलिए ये भाव आपके अंदर पैदा होना चाहिए। इतने लंबे समय के बाद आपको मौका मिला है, आप अभी भी आटा सस्ता, बिजली सस्ती, पानी सस्ता, दाल सस्ती, आप इससे सरकारों को गिरा रहे हो, इस पे सवाल पूछते हो। हम कौन हैं, कहां से आए, हम हैं कौन, हम क्या थे, ये बताने वाले से क्या फर्क पड़ता है, इससे थोड़ी कोई फायदा होता है। नई संसद बनी, वो एक है, वो जो, उसको मैंने सुना है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, वो पैदा हुआ था कहीं मेरे ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से। उसने कहा आई एम नॉट ए सावरकर। ये कौन कह रहा है? जिसके नाना को पंजाब में एक राजा ने अपनी रियासत में, जब वो ज्ञान बांटने गए वहां, चचा हमारे, और वहां जाकर के उन्होंने ज्ञान बांटा तो राजा ने गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे जेल में रखा। नाभा का राजा था वो। तो पिताजी ने अपने पिताजी से कहा कि चिट्ठी लिखो, तो फूल वाले चचा के पिताजी ने चिट्ठी लिखी अंग्रेज अफसर को कि भाई ये हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता है कि दोबारा इस रियासत में नहीं आएगा, लेकिन जेल से छोड़ दो, 24 घंटे में कबूतर उड़ गए थे उनके। वो कह रहे हैं, उनकी औलाद की औलाद कह रही है आई एम नॉट ए सावरकर। तुम 100 बार जन्म ले लो, 100 बार जन्म ले लो, तुम्हारे खानदान में सावरकर का बाल नहीं बन सकते। तुम सावरकर की बात करते हो, तुम्हारे मुंह से सावरकर का नाम लेना भी पाप है। सावरकर को कोई ऐसे ही बात कह देगा, फिर कोई सोचेगा ये मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सावरकर बहुत 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 बड़ी चीज थे। इस देश के राजनीति ने सावरकर को बौना बना दिया। सावरकर चुनाव नहीं जिता सकते थे, सावरकर का नाम लेने से कुछ फायदा नहीं होने वाला था, वोट नहीं मिलते थे। लेकिन इसी देश के इन 15 सालों में जब नई पार्लियामेंट बनी तो राजा को यह बताना था कि जो लोग सावरकर को नहीं जानते, सावरकर को नहीं पहचानते, सावरकर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर हैं, वहां में भी अपने अपने मत हैं लोगों के। उसने जानबूझ करके ये अनाउंस किया कि भारत की संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा, क्योंकि दुनिया जानती है 28 मई को सावरकर पैदा हुए थे। आने वाली नस्लें जब जाएंगी आपकी नई पार्लियामेंट पे, तो उसकी 28 मई की डेट को देखकर पूछ सकती हैं कि इस दिन क्यों किया था, तो लोगों को पता चलेगा कि सावरकर पैदा हुआ था इसलिए इसका किया था। और उसी संसद में जिसमें मौलाना आजाद जैसे चोटे की तस्वीर लगी हुई है, जो किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं गया, जो मदरसे में पढ़ा, उसी संसद भवन में इसी राजा ने सबसे बड़ी पेंटिंग लगाई है सावरकर की। बातें बहुत करते हैं, सरदार पटेल के साथ ये किया और वो किया और फलाना किया, ढिमाका किया। समय आने पर सबने चापलूसी की, सरदार पटेल को बौना बना दिया, उनको 12 वोट मिलने के बाद भी हरा दिया। और गांधी ने कहा कि देखो भाई, नेहरू की हार मेरी हार है। तो सरदार पटेल बहुत खुददार आदमी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि लो जाओ बनाओ इसको। लेकिन समय कैसा आता है मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग अपने जीते जी अपनी मूर्ति लगवाने के शौकीन हैं उनको बता रहा हूं, अगर आपने 100 साल पहले भी कोई बड़ा काम किया होगा, आने वाली नस्लों में से आपके काम को कोई जागेगा और आपकी मूर्ति उससे बड़ी लगवा देगा। अपने जीते जी मूर्ति की चिंता मत करो, अपने जीते ये मत करो कि मैं इस पार्टी में था, मैं उस पार्टी में था। इसकी मैं जिंदा मिसाल आपको बताता हूं, इसलिए आपको ताज्जुब लगता होगा। मैं उन भावों से ज्यादा अपने आप को इफेक्टेड मानता हूं। सावरकर पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी हैं। इस पूरे भारत में सबसे बड़ी विश्व की मूर्ति लगी है इस समय सरदार पटेल की।
जिस महान आत्मा को, जिस बहादुर आदमी को, जिसके किस्से आज सुनाए जाते हैं, अगर उस दौर में किस्से सुनाए जाते तो आज कुछ और होता। लेकिन क्यों? वो बहादुर आदमी था, वो अंग्रेजों के जूते नहीं उठाता था, वो एडवीना के पीछे नहीं भागता था। उस आदमी को सबने मिलकर के एक कॉर्नर कर दिया। उसने कभी इसकी चिंता नहीं की। उसके खानदान का एक भी आदमी राजनीति में नहीं है, किसी शहर की कमेटी का एक अध्यक्ष तक नहीं है। वो आदमी चला गया, अपना कार्य किया। ये पूरी दुनिया में लठ लेकर के कोई घूम रहा है, कोई भारत यात्रा पे निकला हुआ है, हम भारत को आजाद कराने जाएंगे। आप ही के समाज में एक पुरुषार्थी था, उस पुरुषार्थी ने चिंता नहीं की मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और आज यहां इतनी बड़ी सभा में इतनी सारी महिलाएं और मेरी मां बैठी हुई हैं, यहां पुरुष भी बैठे हुए हैं। यह आपको किसने बीमारी दी कि दीवार पे किसी ने लिख दिया हम दो हमारे दो? किसने कहा आपसे? वैसे आपको 10 बार कोई बात बताए तो आपको याद नहीं रहती है, लेकिन दीवार पे लिखा हुआ स्लोगन को आत्मसात कर लेते हो यार। लेकिन आपके साथ में भाईजान है, उन्होंने भी वही पढ़ा, हम दो हमारे दो, लेकिन अगली लाइन जोड़ दी उन्होंने उसमें, हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। जिन लोगों को लगता है ना कि हमारे 2 बच्चे होंगे तो हम दुनिया पे राज करेंगे, सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, 14। कोई याद नहीं रखता है बाकियों को, पूरी दुनिया सुभाष को याद रखती है। सुभाष चंद्र बोस को उस समय की राजनीति ने कॉर्नर कर दिया। 1940 का चुनाव जीत गए थे वो, पट्टाभी को हराया था उन्होंने, लेकिन कहा कि पट्टाभी की हार तो मेरी हार है, इस्तीफा दे दिया। एक सेना बनाई, भारत के अंदर एक आरजी सरकार बनाई, और जब उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को अपने प्रधानमंत्री की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी। पता ही नहीं है, लेकिन उस सुभाष के बारे में 1945 में कांग्रेस पार्टी को लगा कि ऐसा बहादुर आदमी हम चाटुकारों को खत्म कर देगा। उसको आपने एक प्लेन घटना में मरा हुआ दिखा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये भाव में बार बार वहां तक लेके जाना चाहता हूं। आज की मां, बहन, बेटी और पुरुषों को पता होना चाहिए कि इसकी चिंता कभी मत करना, मैं आपसे कह रहा हूं। वो चले गए सुभाष का, फिर वो एक गुमनामी बाबा बने, तमाम, वो एक अलग कहानी है। सुभाष आज नहीं है, उनकी कोई ताकत नहीं है। लेकिन जिस सावरकर को आपने क्या क्या नहीं कहा, वो दिल्ली की सत्ता के सबसे बड़े केंद्र के अंदर उसकी इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। और उस सत्ता के केंद्र से लेकर के जो राजपथ कहलाता है, जहां कभी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला जॉर्ज पंजम, उसकी मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी, आज 28 फीट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई है। आने वाली नस्लें पूछेंगी ये सुभाष कौन है, तब आप बताएंगे कि सुभाष बहादुर था और दलालों और चापलूसों ने अंग्रेजों के जूते उठा करके सत्ता को कब्जा किया था। यह इतिहास के लिए जरूरी है कि कोई किताब में पढ़ाया जाएगा तभी आपको पता चलेगा। हमारे कोर्स में नहीं है, तो कोर्स में तो बहुत सारी चीजें नहीं है। आपका पुरुषार्थ जगे, आपको प्रेरणा मिले कि हमारे पूर्वज कौन थे। हम ऐसे ही घूम रहे हैं, इसलिए जितने भी ऐसे लोग थे सबको कॉर्नर किया गया, और वो सिलसिला आज तक चलता है। ऐसा नहीं है आज कोई कपड़े पहनने पे मजाक उड़ा रहा है, आज उसके बोलने पे मजाक उड़ा रहा है, इसे इंग्लिश नहीं आती। तुम तो इंग्लैंड से सीख के आए थे, हैं? तुम तो एडवीना अम्मी से सीख रहे थे, वो सिखा रही थी तुम्हें। इतनी कुंठा, अंग्रेजी बोलने से क्या ज्ञान ज्यादा आता है? और इस अंग्रेजी के कारण आपने कैसा सत्यानाश किया है। हमारी सभ्यता में, हमारी परंपराओं में, हमारी बहन किसी से शादी करती है तब वो पत्नी बनती है, और वही बहन जब किसी शिशु को जन्म देती है तब वो मां बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? ये प्रोसेस को कोई बिगाड़ सकता है?
लेकिन वो जो पाखंडी आए थे गोरे, जिनके यहां शादी एक कंसेप्ट ही नहीं था, मैरिज इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन इन दैट फिलॉसफी। कमाल है, हम अंधी भीड़ की तरह दौड़ रहे हैं, अपनी बेटियों को बेटों को उस दौड़ में शामिल कर दिया है, और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे ये नहीं सीखते। आप इनफर्टी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए हैं, आप कंफ्यूजन के शिकार हो गए हैं, आपको जो नहीं पता उसी के आप एक्सपर्ट हो गए हैं। ये जो कॉन्वेंट स्कूल की चर्चा बहुत सुनते हैं आप लोग, ऐसी ऐसा पागलपन चढ़ा है। मैंने बहुत सारे निजी लोगों को जानता हूं कि बच्चा गर्भ में है, लेकिन उसके पैदा होने से पहले सेंट जेवियर के अंदर सीट बुक हो जाए तो पहले से लग गए लाइन में। सेंट कॉन्वेंट में बच्चा दाखिल हो जाए, हमको यह भी नहीं पता ये कॉन्वेंट किस चिड़िया का नाम है। हम अंधी दौड़ में, अंग्रेजी सीखनी है, हमें सीखो। अंग्रेजी एक भाषा हो सकती है, अंग्रेजी एक भाषा है, संस्कृत एक सभ्यता है, दोनों में फर्क है। इसलिए शब्दों को ध्यान दीजिए। कॉन्वेंट क्या है? कॉन्वेंट के बारे में सुना कभी आपने? नाम तो सुना होगा, ये कॉन्वेंट स्कूल, वो कॉन्वेंट स्कूल, फलाना कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट ग्रेट ब्रिटेन में, यूरोप में, क्योंकि वहां शादी जैसे शब्द की परिकल्पना नहीं थी। जैसे हमारे यहां शादी होती है, उसका संस्कार होता है, यूरोप में नहीं था। जैसे आज एक शब्द आपने सुना होगा इस दौर में, वो शब्द बहुत कॉमन होता जा रहा है। हमारे यहां एक शब्द सुना होगा, लिव इन रिलेशन। ये सुना है ना आपने? ये लिव इन रिलेशन का मतलब है कि एक लड़का लड़की बिना शादी के साथ रहने लगते हैं, ये सुना है हमने, उसका यही मतलब होता है। कॉन्वेंट ऐसे ही बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे, ऐसे बड़े हॉल बनते थे, और उस सभ्यता में, जिस सभ्यता वाले हमको ज्ञान देने यहां आए थे, उस सभ्यता के अंदर उस समय लिव इन रिलेशन था। आज की भाषा में समझाने के लिए मैं लिव इन रिलेशन कह रहा हूं। शादी नहीं होती थी, एक पुरुष और एक महिला साथ रहते थे, उनके साथ रहने से जो संतान उत्पन्न हो जाती थी, उसको ऐसे बड़े बड़े हॉल बनाते थे और उनके बाहर पालने रख दिए जाते थे, और वो नाजायज, जिसे हम अपनी भाषा में नाजायज कहते हैं, उन बच्चों को वहां पालने में लिटा दिया जाता था। और उस पूरे हॉल की व्यवस्था सरकार चलाती थी, सरकार उसके पैसे देती थी, उसमें जो 2 लोग रखे जाते थे उनकी तनख्वाह देती थी, और ऐसे बच्चों को उस जगह पाला जाता था। राइट? आई बात समझ में आपकी? ऐसे ही हॉल को कॉन्वेंट कहते थे, जहां नाजायज बच्चों को पाला जाए। अब कमाल है, हमसे लेना तो चाहते थे, लेकिन उतना लिया जितना उनका मतलब था। मैंने इसीलिए कहा कि मेरी बहन, आपकी बहन जब शादी करती है तो पत्नी बनती है, जब शिशु को जन्म देती है तब मां बनती है। मां बनने का एक कोर्स है पूरा। लेकिन ताज्जुब की बात है, भारत के सनातनी हिंदू कमाल के लोग हो यार। कॉन्वेंट में एक महिला है, एक पुरुष है। न पुरुष ने शादी की, न शिशु को जन्म दिया, वो फादर है। एक महिला है जिसने न शादी की न बच्चे को जन्म दिया, वो मदर है। कमाल है भाई, वाह वाह वाह। और आप कह रहे हैं मैं मदर से मिलने जा रहा हूं। मां कहोगे तो यहां से आवाज निकलेगी, मदर कहोगे तो यहां से आवाज निकलेगी। इसलिए जिस सभ्यता के पीछे पागल होके भाग रहे हो, वो सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार इस ब्रह्मांड के साथ हैं, और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक ये रहेगा। इसलिए कॉन्वेंट की व्यवस्था कौन चला रहा है? और हम कह रहे हैं हमने अपने बच्चे को कॉन्वेंट भेज दिया। कॉन्वेंट नाजायज बच्चों के पालने की जगह है। आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट भेज के बहुत खुश हो रहे हैं, और सुबह सुबह वो बच्चा बेचारा उठ के सोती हालत में, उस पर इतना बड़ा बैग, एम माने मदर, एफ माने फादर, CAT कैट ठुसा रहे हैं उसके कान में। वो सोता हुआ जा रहा है। जब वो सो रहा था पिताजी जा चुके थे। जब वो वहां गया घर पे, उस बच्चे के साथ ये अत्याचार किसने किया, क्यों किया, वो बेचारा कंफ्यूज है। घर में भी एक मदर और कॉन्वेंट में भी एक मदर। ये वाली है या ये वाली है? इधर वाली को सास भी कभी बहू देखने से फुर्सत नहीं है, उधर वाली 8 घंटे उसके कान में ठूस रही है।
ओ गॉड, ओ लॉर्ड, वो यही लगा रही है। और 8 घंटे के बाद जब वो घर जाता है तो मम्मी तब भी नहीं मिलती। तो इस मम्मी के पीछे जाता है ज्यादा, तो फिर वो बड़े होके कहता है मदर, तो कहते हैं अरे तुमने संस्कार डाले कब थे, बताए कब थे? फिर कहते हो ये अंग्रेजी बोलता है, क्या कहते हैं, फिर ये हमारी बात नहीं सुनता है। तो आपने सुनाया कब उसे अपनी बात? क्योंकि आपको हीन भावना है संस्कृत पढ़ाने में, आपको हीन भावना है कि स्कूल में जाएगा तो हिंदी कैसे पढ़ेगा। आपने उसके साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है। जो बच्चा बेचारा बोलना नहीं जानता, वो उसको मदर मदर 8 घंटे तक मदर की देखरेख में रहता है, और वो मदर और फादर 2-2 मिनट में जादू करते हैं कि देखो तुम आंखें बंद करो, फादर से एप्पल मांगो तो एप्पल आ गया। घर वाली मदर जो है वो सोई हुई है। फिर उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा आपके संस्कारों में पढ़ के, गुरुकुल के अंदर पढ़ के चाणक्य बनेगा, फिर वो अमेरिका जाएगा, पैसे कमाएगा, और माँ बीमार होगी तो डॉक्टर के लिए पैसे भेज देगा। मुंबई की घटना है, हृदय विदारक है, आप सुनते नहीं है, मैं ऐसी ही घटना को याद रखता हूं। एक मां, एक बूढ़ी मां, उसका जवान बेटा करोड़ों रुपए कमाता था अमेरिका के अंदर। उसने आखिरी बार अपनी मां से टेलीफोन पे बात की, घर में लैंडलाइन फोन था, वो वहां था अमेरिका के अंदर। और वो जब देखा कि उसके घर से बदबू आ रही है, उसके आसपास के लोगों ने जाके देखा तो उस बूढ़ी मां के कान के पास रिसीवर रखा हुआ था 15 दिन से, और वो मां मर चुकी थी। जब लोगों ने उसके बेटे को फोन करके बताया कि तुम्हारी मां का देहांत हो गया है, उस बेटे ने क्या किया? उस बेटे ने एक पीआर कंपनी को हायर किया और उसे $200 भेज दिए और कहा कि अंतिम संस्कार कर देना। ऐसी सभ्यता से अच्छा है मर जाओ। क्या बनाना चाहते हैं आप? इसलिए संविधान की बात से लेकर के कोई ऐसी जगह नहीं है कि कहीं कुछ आपके पूर्वजों ने गलत किया हो, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, आपका पढ़ने का दिल नहीं है, आपको भी 2 मिनट में मैगी की तरह सब कुछ चाहिए। ये नहीं होने वाला। इसलिए अपने आप को पहचानिए कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं। मकान भरने के लिए 5 मकान, 4 मकान, अमेरिका में मकान, क्या करोगे भाई? ऐसा भी एक धनाढ्य आदमी है, उसकी मौत हो गई, हिंदुस्तान में मर गया, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया था उसके पास में, लेकिन उसका बेटे और उसकी पत्नी अमेरिका से इसलिए लौट के नहीं आई कि उसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे। उन्हें लगा कि हम अंतिम संस्कार में जाएंगे तो मर जाएंगे। न 2 बेटे आए, न उसकी पत्नी आई, और सुब्रतो राय सहारा ऐसे ही सड़क पर मर गया। इसलिए उल्टी गंगा बहा रखी है आपने, अपने अंदर के ताकत को भूल गए हैं। बाहरी आडंबर, घर में बड़ी मकान होगा तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बहुत बड़ा घर होगा तो आप बड़े कहलाएंगे। किस दौड़ में शामिल हो गए हो? जीवन में जो माध्यम है उसे आपने लक्ष्य समझ लिया है। किसी कार से आप कहीं जाते हैं, कार आपके जीवन का माध्यम होना चाहिए, लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसलिए शब्दों का पता नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा है, चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर भागे जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कहीं से भी कुछ मिल जाए। इसलिए यहां आपको याद होगा कि एक शंकराचार्य थे, याद है तमिलनाडु में एक शंकराचार्य थे, क्या नाम था? क्या हुआ था उनके साथ? जैन सरस्वती जी का नाम सुना आपने? हमारे सनातन सभ्यता के मूल्यों के सबसे उच्च पद होता है शंकराचार्य, और शंकराचार्य 4 होते हैं। वहां भी बीमारी आ गई है, 12 है आजकल, वहां भी बीमारी आ गई है। लेकिन मेरा यह प्रश्न नहीं है कि वो बीमारी आई है, वो तो चलती रहेगी। मेरा कष्ट दूसरा है, मैं समाज की प्रतिक्रिया पे मुझे गुस्सा है। एक विदेशी महिला ने दिल्ली से तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर को फोन किया, जो कई सारे करप्शन के केसेस में फंसी हुई थी। जो आपके शंकराचार्य थे तमिलनाडु में, शायद होली या दिवाली का दिन था, दिवाली का दिन था, और वहां से यह आदेश आया कि इनको अरेस्ट करना है। जिस महिला ने तमिलनाडु में अरबों खरबों रुपया कमाया, वो करप्शन में फंसी हुई थी। दिल्ली से ब्लैकमेल किया गया कि जैन सरस्वती जी क्या थे, कैसे थे, असली थे, नकली थे, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि जैन सरस्वती जी ने उस समय बहुत सारे लोग
जो दलित होकर के छोड़ करके मुसलमान बन गए थे, उनको वापस लाने का एक बड़ा प्रकल्प चलाया हुआ था और कई हजार लोगों को दोबारा से वापस जब वो लाए, ये दिल्ली में बैठी हुई एक महिला जिसे 272 कहती है, वो उसको खराब लगा और उसने दिवाली की रात पर यहाँ से फोन किया और जयललिता ने रात में जो आदमी व्रत में बैठा हो उसे 5 पुलिस के लोग घसीटते हुए लेके चले गए। जैन सरस्वती को हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी से जब बाहर निकलेंगे तो लोग हैं, पार्टियां हो सकती हैं चुनाव लड़ने जीतने के लिए स्वार्थ होते हों, लेकिन कुछ लोग उससे आगे जाके काम करते हैं। हम ऐसे लोगों की तारीफ नहीं करते। उस समय देश में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो बाद में राष्ट्रपति बने, जिन्हें हम प्रणब मुखर्जी के नाम से जानते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, प्रणब मुखर्जी जी ने अपने जाने से पहले एक किताब लिखी है। किताब का अंग्रेजी में नाम है द कोलिएशन ईयर 1996 to 2012। इस बीच की घटनाओं का जिक्र करके गए हैं। किताब हम पढ़ते नहीं हैं, जानते हम हैं नहीं। हमारा शत्रु कितना भी हो, लेकिन समय पे ऐसी बड़ी बात कह के गया हो, हम उसको क्यों जानेंगे? हमने तो मान लिया है कि इस पार्टी में ही राष्ट्रवादी हैं, दूसरी पार्टी में सब चोर हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इसमें ज्यादा हो, लेकिन दूसरे लोगों ने भी बड़ा काम किया। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो शब्द कहे हैं वो हमें याद रखने चाहिए। अब ये कहें कि साहब वो उनका क्या इंटरेस्ट था, नहीं था, ऐसे लोग थे। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में शंकराचार्य की गिरफ्तारी के ऊपर जो शब्द कैबिनेट की मीटिंग में कहे हैं, वो उन्होंने अपनी किताब में कोट करके लिखे हैं। और वो अपनी किताब में जो कोट करके लिखे हैं वो आपको मैं सुनाए देता हूं। मैं इस गिरफ्तारी से बहुत नाराज था और कैबिनेट की मीटिंग में मैंने इस मसले को उठाया भी था। मैंने सवाल पूछा, क्या देश की धर्मनिरपेक्षता का पैमाना सिर्फ हिंदू संत महात्माओं तक ही सीमित है? क्या किसी राज्य की पुलिस किसी मुस्लिम मौलवी को ईद के मौके पर गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है? ये प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में लिख के जाए। लोग लिख के जाते हैं, हम पढ़ते नहीं, हम पार्टी के लाइन पे छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक समय के महान योद्धा, आप उनको क्या समझते हैं? मैं ये मानता हूं कि कर्तव्य से B.R. अंबेडकर से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं था। कर्तव्य से मां के पेट से जन्म किससे लिया था मैं नहीं जानता, लेकिन B.R. अंबेडकर आज नहीं है। उनके ऊपर दुकान चलाने वाले 350 दलाल पैदा हो गए होंगे, मुझे इसकी भी चिंता नहीं है, लेकिन B.R. अंबेडकर समय से कितने आगे थे। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि वो बहुत सारी बातें नहीं की, लेकिन जीवित रहते हुए गए और हम जैसे लोगों के जिम्मे ये छोड़ गए कि गली गली चौराहे चौराहे इनको बताना। ना हम उनको जानते, न लेना न देना, न सत्ता में न इधर न उधर, लेकिन हमको लगता है कि ऐसे लोगों ने जो कार्य किया है उस कार्य को पूरे समाज के सामने रखना चाहिए, ताकि राजनीतिक दलाल अपने स्वार्थों से उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो वो काम करके गए हैं, आज 2025 के भारत में हिम्मत नहीं है किसी में ये कहने की। आजकल तो लोग पैर धो धो के पी रहे हैं मुसलमानों के, कुछ उनको लग रहा है इनको दामाद बनाना है अपना। अंबेडकर ने जो कहा है वो सुनिए। महाराष्ट्र में अंबेडकर का बड़ा नाम है, सब दुकान चला रहे हैं। अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी है, किताब को हमने गायब कर दिया कि हमारी दलाली हिंदुत्व की चलती रहे। ऐसे बहुत दलाल हैं, वो कितने भी बड़े होंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसको भ्रमित कर रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं। अंबेडकर ने किताब लिखी है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और भारत का विभाजन। इस किताब को अगर आप नहीं पढ़ सकते, इतनी मोटी किताब है, ऐसा नहीं है कि किसी ने झूठी छाप दी है, अंबेडकर ने लिखी है। अंबेडकर के मानने वाले उसको किताब को नहीं बताते, क्योंकि उनको वर्तमान में उससे पॉलिटिकली इंटरेस्ट उनका सूट नहीं होता। अंबेडकर से मेरा कोई रिश्ता नहीं दूर दूर तक। अंबेडकर क्या थे नहीं थे, अंबेडकर ने जो कहा, मैं कह रहा हूं 2025 में किसी में कहने की, बल्कि कुछ लोग तो सुपर सॉल्ट खा रहे हैं आजकल, नई नई परिभाषा बता रहे हैं हमको इस्लाम की। अंबेडकर ने जो किताब लिखी है, मैं आपके लिए इसलिए शॉर्ट करके लाया हूं कि मुझे पता है सनातनी हिंदू समाज के पास करोड़ों काम हैं।
बहुत बिजी है सनातनी हिंदू समाज, इतना बिजी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी है, इसलिए उसके पास ऐसे कामों की फुर्सत कहां है। नई नई कहानियां सुनने की, झूठ बोलने की फुर्सत है। अंबेडकर ने जो किताब लिखी है उसके पेज नंबर 123 123 पे अंबेडकर ने क्या लिखा है? आज के टाइम पे कोई बोल दे तो उसे हेट स्पीच कहा जाएगा। ये बोलते बोलते मुझे 10 साल हो गए। अंबेडकर ने अपनी किताब के पेज नंबर 123 पे लिखा है, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यह अंबेडकर लिख के गए हैं। हिम्मत नहीं है किसी में कि अंबेडकर का नाम लेके भी, क्योंकि अपनी दुकानें चलानी है, ज्ञान बांटना है एक, क्योंकि अपनी दुकान लुट रही है, तो उसमें हम आजकल इस्लाम पे ज्ञान बांट रहे हैं। अंबेडकर ने अपनी किताब के पेज नंबर 125 पे लिखा है, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। अंबेडकर ने लिखा है। ये उस वक्त अंबेडकर कब चले गए जिसको आज आप भुगत रहे हैं। अंबेडकर ने अपनी किताब के पेज नंबर 297 297 पेज पे लिखा है, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, जो आजकल आपको सड़कों पे नजर आ रहा है। पेज नंबर 303 पर अंबेडकर ने लिखा है, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। ये अंबेडकर लिख के गए हैं। अंबेडकर कोई बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के नहीं थे भाई। अंबेडकर ने अपनी किताब के पेज नंबर 294 पे लिखा है, मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। उन्होंने 231 पेज नंबर पर लिखा है, बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा हो जाती है। अंबेडकर आगे लिखते हैं, पेज नंबर 233 और 234 पे लिखते हैं, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं। फिर आखिर में लिखते हैं 332 पेज पे, मुसलमान देशभक्त नहीं होते। अंबेडकर ने जो लिखा है वो साक्षात सही है, लेकिन कुछ दलाल आजकल आपको भ्रमित करने पे लगे हैं। वर्तमान में उनकी दुकान नहीं चल रही है तो वो ज्ञान बांट रहे हैं। इसलिए अपने बीच में से बहादुर को चुनिए। अगर सत्ता पे बैठने वाला इन परिस्थितियों में भी उस समय के 3 बड़े लोग जिनको आपने हाशिए पे खड़ा कर दिया था, उस सरदार पटेल को खड़ा कर सकता है, सावरकर को जिंदा कर सकता है और सुभाष की मूर्ति लगा सकता है, तो मुझे अपने योद्धा को चुनने का अधिकार है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। यह वो दौर है जो दोबारा बार बार आपको नहीं आएगा। यह बदलाव का समय है। सही बोलिए, सही समय है, कम समय है, लंबे समय तक नहीं चलने वाला। आपने अपने पुरुषार्थ को जाना है, इसलिए पूरी दुनिया आपको कमजोर करने में लगी हुई है। और अंदर सिर्फ वो ही नहीं, हमारे अपने ज्यादा हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। मेरा अपना भी सगा भाई अगर इस युद्ध में मेरे खिलाफ खड़ा होगा तो मेरे लिए वो शत्रु के अलावा कुछ नहीं होगा। ये नहीं हो सकता मैं यहां से मन से ये कहूं और मेरा कोई घर में ऐसा करे तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आप कहते हैं देश में क्या बदला हुआ है, क्या फर्क पड़ गया? आलू तो उतना ही महंगा है। अरे आलू के साथ सोते हो क्या? आलू का बिस्तर बनाते हो क्या? आलू महंगा भी हो गया तो मर जाओगे क्या यार? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यह देश कहां से चल रहा था? इस देश की गिरावट का स्तर बता रहा हूं मैं आपको। देश की सत्ताओं के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। यह घटना कहीं नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि ऐसी चीज पढ़ने का ना आपको शौक है, ना नेताजी को बताने का शौक है। और समाज में हजारों संगठन घूम रहे हैं, सच नहीं बता रहे, जो अवेलेबल है अपना ज्ञान बांट रहे हैं। एक घटना याद कीजिए, हंसी आएगी। घंटों सोचेंगे कि हम उस भारत के जिसमें चाणक्य पैदा हुआ था, जिसमें सावरकर पैदा हुआ था, हम उस भारत के नागरिक हैं। हमारे देश में यह हो रहा था, हमारा प्रधानमंत्री ये कर रहा था, हमारे सीबीआई के लोग ये काम कर रहे थे, कोई और काम नहीं था उन्हें देश में। 27 दिसंबर 1963 की घटना है। 27 दिसंबर 1963 की घटना है सर। ये कभी सुनी आपने मेरे मुंह से? नहीं सुनी। 27 दिसंबर 1963 को, जिसे कश्यप ऋषि की धरती कहते हैं, उस कश्यप ऋषि की धरती पर 5 पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। उस कश्मीर में एक जगह है 105 मीटर लंबी और
23 मीटर चौड़ी। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको गलत मिल जाए। 105 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी एक बिल्डिंग बनी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 105 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी एक बिल्डिंग बनी हुई है। उस बिल्डिंग का नाम पता है क्या है? उस बिल्डिंग का नाम है हजरत बल। अब आप पूछेंगे हजरत बल क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का बाल रखा है उसमें। अब यह सवाल है कि जून का महीना चल रहा है, उनका इंतकाल जून में ही हुआ था 632 में। यह मैं समझ नहीं पा रहा, मक्का में इंतकाल हुआ, वो बाल उनका फिर कहां का वो बाल वहां से उड़ा, वो कश्मीर में आ गया, बीच में कहीं नहीं गिरा, और उस बाल को वहां रखा हुआ है कि यह हजरत बल मोहम्मद साहब का बाल है, बड़ा पवित्र बाल है। खबर उड़ गई कि वो बाल गायब हो गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग में से कितना लंबा, 10-20 किलोमीटर लंबा बाल था शरीर का, वो बाल उड़ गया। पूरे बंगाल में हंगामा, देश में कई जगह दंगे हुए। ये 63 की घटना है। इस देश की सत्ताओं ने पिछले 70 सालों में कश्यप ऋषि के वंशजों का, इस्लामिक जिहादी मुसलमानों ने जो पड़ोसी थे, 3,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार किया गया। आज तक उनको न पकड़ा गया, सड़कों पे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के घर जाके चाय पी रहे हैं। कोर्ट कहती है कि इतना पुराना हो गया है, अब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, अब उन पे मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन ये देश, हजरत बल में एक बाल गायब हो गया, उसके ढूंढने के लिए रात के 1 बजे देश का प्रधानमंत्री सीबीआई के चीफ मिस्टर मौलिक को टेलीफोन करके कहता है, मिस्टर मौलिक अभी चार्टर्ड प्लेन लेके कश्मीर जाओ और मोहम्मद साहब का बाल ढूंढो। वो रात में गया, बाल ढूंढ रहा है। पूरे कश्मीर में बाल ढूंढा जा रहा है, बाल इतना मुकद्दस था। लेकिन वहां के लोगों को भी पता था कि खेल तो हो गया है, और कमाल के लोग थे, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, ऊंचे पजामे वाले। उन्होंने 3-4 दिन के बाद कहा बाल मिल गया। कैसी कहानी लगती है, शेख चिल्ली की भी नहीं होगी, लोटपोट में भी नहीं छपी है कहानी, चंपक में भी नहीं छप सकती कहानी है। बाल मिल गया। तो सीबीआई का चीफ रात को प्रधानमंत्री को फोन करता है कि सर बाल मिल गया। तो फूल वाले चचा उससे कहते हैं कि तुमने कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया। यह कश्मीर एक बाल से बना हुआ था, यह टूट जाता। हमारे देश में ऐसी ऐसी नौटंकियां हुई हैं। यह देश वहां से चला है। अब आपको लगता है कि आपको 24 घंटे में ख्याल आ गया है तो सब कुछ ऐसा हो जाए। यहां से जब भी निकल के जाइएगा, एक ही बात मन में रखिएगा, आप कौन हैं, आपकी जात क्या है, आपका भाई किस पार्टी में है, किस पार्टी में नहीं है। आप जीते जी सच बोलिए और पूरी ताकत से बोलिए, बिल्कुल भी मत डरिए। कुछ लोग बिस्तर पे लेटे लेटे मर जाते हैं। मौत निश्चित है, जब उसका समय होगा वो आपको ले जाएगी। इसलिए जब तक जिंदा हैं, जिंदा होने का सबूत दीजिए, इधर उधर मत भागिए। अपने आप से पूछिए कि आप पैदा क्यों हुए हैं। कुछ मकान, कुछ बिजली, कुछ पानी, कुछ साड़ी, कुछ कुर्ता, कुछ पजामा, कुछ कोट, कुछ बड़े बड़े चीजें, इसके लिए नहीं है। ये कपड़ा शरीर ढकने का माध्यम है, ये लक्ष्य नहीं है। पूरा हिंदू समाज इस पे लगा हुआ है। इसलिए आपको कोई 2 रुपए किलो चावल में खरीद रहा है, कोई प्याज में खरीद रहा है, कोई आटे में खरीद रहा है, कोई फ्री साड़ी बांट रहा है। कहां बिक रहे हो, कहां चले गए हो, कौन हो भाई? अगर सुंदरता की कोई निशानी है पूरी दुनिया में तो तैमूर की अम्मी नहीं है। सुंदरता की अगर निशानी है तो छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई है। आप जीजाबाई तो बने तब तो शिवाजी पैदा करेंगे। अगर आपने सास भी कभी बहू में लेटेस्ट साड़ी कौन सी है, सारा दिमाग किसी में ही आपका है,
तो बेटी से बात आप करेंगी नहीं, आपको बेटी से बात करने की फुर्सत नहीं है। बेटी भी आपकी उम्र के साथ बड़ी हो रही है, उसके मन में भी तमाम सारे भाव आ रहे हैं, उसके शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर भी नई नई जिज्ञासाएं जांच रही हैं, और आप उन जिज्ञासाओं को बैठकर ना भाई बात करेगा, ना पिता बात करेगा, ना माँ बात करेगी, तो सड़क पे जाएगी और कोई सलीम कलावा बांधे हुए होगा, और फिर जब तक इतनी देर हो जाएगी 2 दिन बाद वो या तो फ्रिज में मिलेगी या सूटकेस में मिलेगी। चौराहे चौराहे सड़क सड़क भेड़िए घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी किताब जो कहती है वो अपनी किताब पे यकीन करते हैं। ना आप महाभारत पे यकीन करते हैं, ना कृष्ण पे यकीन करते हैं, क्योंकि हम उन महान मूर्ख लोगों में से हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर आज हजारों साल हो गए, उसके बारे में नहीं जानता मैं, आज हजारों साल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई फिलोसफर था तो वो कृष्ण जी थे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये कथावाचक नहीं हूं कि ताली बजानी मजे से नहीं कह रहा। जिस शख्स ने अपने तर्कों से, तथ्यों से, फैक्ट के साथ एक डरपोक कायर अर्जुन जो युद्ध के मैदान से भागने को तैयार था, बार बार कहता था कि मेरे विरोध में मेरे अपने भी खड़े हैं, तब उसी कृष्ण ने अपने तथ्यों से कहा, हे अर्जुन, अगर ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है तो जो उधर भी खड़े हैं और तेरे अपने भी हैं वो अधर्मी हैं, तेरा धर्म है बाण उठा और उनका सर्वनाश कर, यही कर सकता है। और ये हुआ, महाभारत ऐसे ही हुआ। लेकिन ये कहानी क्यों सुनानी है हमें? हमने तो एक नई कहानी ढूंढ ली है। हमने तो कृष्ण जैसे महान आदमी को पिछले 70 सालों में माखन चोर बनाया है। कृष्ण जी माखन चोर थे, बच्चे को पहना करके यहां पे मक्खन, कैलेंडर छप रहे मक्खन चुराते हुए, कैलेंडर छप रहे हैं कि गोपियों के कपड़े लेके छत पे बैठा हुआ आदमी। आपकी बेटी पूछ रही है कितने बदतमीज आदमी है, वो नहा रही है और ये कपड़े लेके बैठा हुआ है। उस बच्ची को दिमाग में क्या जाएगा, उस बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा? वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन यही 2 कैलेंडर मिले। किसी कैलेंडर में मिला, किसी कैलेंडर में मिला कि जो बांसुरी बजा रहा था, समय आने के ऊपर उसने सुदर्शन उठा लिया। तो हमने उस सुदर्शन चक्र को नहीं दिखाया, लेकिन माखन चोर और गोपियों के कपड़े चुरा के लिए क्या क्या कैरेक्टर हैं हम लोग। खुद बनेंगे नहीं, जो पुरुषार्थी था उसको भी सत्यानाश कर दिया हमने। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, सच बोलो और जोर से बोलो। पार्टी न पार्टी, संगठन, ये सब जाएंगे, ये चलते रहेंगे, कोई ना कोई आता रहेगा। अगली जनरेशन से प्यार है, अपनी बेटी से प्यार है, अपने बेटे से प्यार है, तो उसे शक्तिशाली यहां से बनाओ। यहां से वो ठीक हो गई तो कोई माई का लाल जिहादी उसके दुपट्टे पे हाथ नहीं डाल सकता। आपने उसे कपड़ों से, सोने से लाद करके आपने उसको बनाया है मजबूत नहीं। अपनी बेटी के लिए जब आप बेटा चुनते हैं तो उसका गोत्र, फिर गोत्र में गोत्र, फिर लड़के पे 2 गाड़ियां हैं, लड़के पे कितना सोना है, लड़के की मां बुढ़िया है, जल्दी मर जाएगी तो राज करेगी हमारी बेटी। ये तमाम सारे फंडे आपके हैं मेरे भाई। कभी आपने अपनी बेटी के लिए जब पति चुनते हैं तो कभी ये सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा पति चुनूं कि मेरी बेटी के कंधे पे कोई हाथ रखे तो इसका पुरुष उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे दे? ऐसा नहीं चुनते हम। किस बीमारी से ग्रस्त है, कहां है? रोज हर दूसरे दिन तलाक हो रहे हैं, रोज तीसरे दिन आप छोड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। अभी की कहानी देखिए, उसने शादी की और अपने पति को ही मरवा दिया। पागल हो गए हैं, पैसे के पीछे पागल हो गए हैं, पता नहीं पैसा खाएंगे क्या करेंगे। हमारी कोई संस्कार ही नहीं है हमारे अंदर, न मां को फुर्सत न पिता को फुर्सत। ये समाज अपने सड़ने की पराकाष्ठा पे आ गया है। बहुत थोड़ा सा समय है और जो समझा रहा है आप उसे पागल कर रहे हैं। कैसे समझाए? बदलाव देखिए। आम नागरिक, सरकारी कर्मचारी तिलक लगा के ऑफिस नहीं जाता है। उसके अंदर किसने इंजेक्शन सेकुलरिज्म का लगा दिया है? वो नहीं जाता है। नहीं 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 नहीं, हम सेकुलर हैं। इसी भारत में 5-5, 6-6 लोकसभा के चुनाव कवर किए मैंने, लेकिन मैं अपनी आंखों से ये देख रहा हूं और उससे मुझे एक ताकत मिलती है। दुनिया को लगता होगा पुष्पिंद पागल टाइप की बातें कर रहा है, ये ऐसी कर, मुझे लगता तुम पागल मानो मुझे, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा। मैं इतना ही जानता हूं
कि जो सनातनी हिंदू घर से बाहर निकलते वक्त तिलक लगाने से घबराता था, कलावा बांधने से घबराता था, आपने पिछले 10 साल का सबसे बड़ा बदलाव है कि जिस आदमी ने संविधान की शपथ ली है वो पूरा तिलक लगा के राम मंदिर में दंडवत लेटा हुआ है और बता रहा है, वो दुनिया को नहीं बता रहा, वो आपको बता रहा है कि मैंने संविधान की शपथ ली है। शपथ अपनी जगह है, लेकिन मेरी आस्थाएं परंपराएं संविधान से ऊपर नहीं है। वो दंडवत होकर के राम मंदिर में लेटता है, कभी जमीन के नीचे चला जाता है, कहीं कृष्ण की नगरी ढूंढता है। ये बार बार मैसेजिंग इसलिए नहीं हो रही कि उसको जीवन में एक ना एक दिन उसको भी जाना है। वो जो कर सकता है, जो बार बार खोई हुई 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो बिजली, इन सब में बिके हुए लोग आपके पुरुषार्थ को जगाने की कोशिश कर रहा है। एक साथ दोनों काम कोई करते हुए मैंने नहीं देखा कि समाज और संस्कृति की भी बात करता हो और संसद में बैठ करके कानून भी बनाता हो। और वो जो है पाकिस्तान, जिसकी कोई अता पता नहीं है, ना बाप का पता है ना अम्मा का पता है, उसे ठीक से डोज दे दी है, कई महीने तक अब वो खामोश रहेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप यहां से जाएं, आप जो करते करिए, आप जो पहनना चाहें पहनिए, जो खाना चाहें खाइए, लेकिन अपने पे विश्वास कीजिए, अपनी माँ पे विश्वास कीजिए, अपने बेटे पे विश्वास कीजिए, अपने पिता पे विश्वास कीजिए। और पिता और माँओं से मेरा कहना यह है कि बेटियों से ज़्यादा बात करें। बेटा कमा के लाएगा इसलिए ज़्यादा बात करनी है, और बेटी बोझ है इसलिए बात मत सुनिए। जितनी बात आप करेंगी ये छोटी छोटी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपकी बेटी के मन में कुछ बात है तो वो आपसे धड़ल्ले से कह सके आकर के कि मैं ऐसा करती हूं। उसके बाद ये नहीं लठ लेके खड़े हो, जैसे ही उसने कुछ कहा कि अरे मुझे वो अच्छा लगता, लठ लेके खड़े हो गए पिताजी। ऐसा नहीं होता भाई। अपने जमाने में पिताजी ने कितनी बार गर्ल्स कॉलेज में जाके लाइन मारी होगी, लेकिन लड़की ने पूछ लिया मुझे अच्छा लगता तो लठ लेके खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मनुष्य है, आदमी के अंदर होता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लेकिन उस पर चर्चा घर के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम रणचंडी बन के खड़े हो जाओ और लड़की को समाप्त कर दो। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ बात करने से आपकी 80% समस्या सॉल्व हो जाएगी। करिए, सच को जानिए। ये समय बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। पूरे विश्व की शक्तियां भी लगी हुई हैं, आपके अंदर भी लोग लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से अगर आप अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच गए तो दुनिया में कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। इसलिए राम मंदिर बना, आप बहुत खुश हुए। ये बात मैं हर सभा में कहता हूं। कल रात हैदराबाद में बहुत वरिष्ठ लोग थे, शहर के तमाम धनाढ्य लोग थे, तब भी मैंने ये बात कही। राम मंदिर की जितनी चर्चा हुई, जितना हमने उसको खुशी मनाई, हमने किसी और चीज पर नहीं मनाई। इससे हमारा चरित्र पता चलता है कि राम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, भगवान बदले में देंगे कुछ ना कुछ। राम मंदिर हमारी आस्था का, सनातन सभ्यता का आस्था का केंद्र था, हमने बनाया, इसकी खुशी होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी समाज में एक घटना और घटी जिससे पूरी दुनिया को हमने ये बताया कि मूर्खों, ये जो तुम समझते हो कि ये कैम्ब्रिज है, ये लीड्स है, ये फलाना विश्वविद्यालय है, ये फलानी यूनिवर्सिटी है, जब पूरे विश्व में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, लोग जानते नहीं थे विश्वविद्यालय क्या होगा, तब हमारे पूर्वजों ने नालंदा बनाया था। नालंदा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। राम मंदिर को भी इस्लामिक आताताई ने तोड़ा और नालंदा को भी इस्लामिक आताताई ने तोड़ा। लेकिन आपने राम मंदिर बनने पे जितनी खुशी बनाई, ये नहीं सोचा कि इसी राजा ने नालंदा को दोबारा से पुनर्स्थापित किया है। वो हमारे ज्ञान का केंद्र है, उस पर भी हमें उतना ही गर्व होना चाहिए जितना राम पे गर्व होता है। आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इतने धैर्य के साथ सुना, मुझ जैसे साधारण आदमी को सुना। न मेरे पास कोई आगे न पीछे कोई पद नहीं है। ये डॉक्टर साहब हैं, ये एमएलए साहब हैं आपके, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया। कल मैं कहीं और चला जाऊँगा, ये यात्रा चलती रहेगी। मुझे सिर्फ यही बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना। आपको जिसको वोट देना है दीजिए, जिसको नहीं देना मत दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 5 साल में 30 सेकंड के लिए सनातनी होने के लिए कह रहा हूं, बाकी आप ब्राह्मण ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
Nentre, oh, nentre.